हेलो दोस्तों, देखो आज अपना हिंदी का टॉपिक है संधि का। देखो, संधि की परिभाषा क्या होती है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। देखो, यह है ना समास की परिभाषा की तरह ही होती है, क्योंकि समास की परिभाषा क्या होती है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। और संधि क्या होती है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। आगे बात करते हैं कि संधि तीन प्रकार की होती है। अपना पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा कौन सा है? विसर्ग संधि। बात करते हैं, हमारी पहली संधि है स्वर संधि। तो स्वर संधि होती है वो पांच प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार की। पहली अपनी होती है दीर्घ संधि, दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी जन संधि और पांचवी अयादि संधि। दीर्घ संधि की बात करते हैं तो दीर्घ संधि में हमेशा क्या आएंगी? बड़ी मात्राएं। क्या आएंगी? बड़ी मात्रा। जैसे आ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है और बड़ा ऊ की मात्रा है। बात करते हैं गुण संधि की, तो गुण संधि में ए की मात्रा आती है और ओ की मात्रा आती है और रे की मात्रा आती है। बात करते हैं वृद्धि संधि, तो देखो गुण गुण में ही वृद्धि करते हैं। गुण में ही क्या करते हैं? वृद्धि। देखो, अगर इस ए की मात्रा में मैं वृद्धि कर दूं तो क्या मेरी आई की मात्रा आ जाएगी? क्या क्या मैं इस ओ की मात्रा में वृद्धि कर दूं तो क्या औ की मात्रा आ जाएगी? क्या? ठीक है। बात करते हैं जन संधि। जन संधि और अयादि संधि आपस में लिंक है। जैसे कि तो जन संधि में क्या होता है कि आधे अक्षर के बाद में य, रे और वे आएंगे। अगर तुमको दिख जाए आधे अक्षर के बाद में य, रे और वे, इसका मतलब वो क्या है? जन संधि। बात करते हैं अयादि संधि की, तो अयादि संधि में क्या होता है कि पूरा अक्षर ए, आ और ये और वे आता है बनकर। देखो भाई, अपना पहला टॉपिक कौन सा है? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि को अपन गुरु संधि भी बोलते हैं और सजातीय संधि भी बोलते हैं। बात करते हैं दीर्घ संधि की, तो देखो अपना जो अपन वो जो करेंगे ना, क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि विच्छेद में यदि प्लस से पहले क्या आ जाए? ए, चाहे प्लस से पहले क्या आ जाए? आ, दोनों में से चाहे कोई सा भी आ जाए। अगर प्लस के पहले, जैसे कि ये वाला है, अगर प्लस के पहले चाहे तो ए आ जाए, जैसे कि यहाँ पे ए आ रहा है, चाहे प्लस के पहले चाहे आ जाए, जैसे कि यहाँ आ रहा है, तो और प्लस के बाद में, और इसके साथ ही यदि प्लस के बाद में चाहे ए आ जाए चाहे आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमेशा दीर्घ ही होगा। इसका मतलब आ ही आएगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर प्लस से पहले ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, और प्लस के बाद में चाहे छोटी ई आ जाए और बड़ी आ जाए, लेकिन हमेशा जब अपना उसकी संधि करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? बड़ी ई आएगा। इसका मतलब देखो, यदि छोटी ई प्लस के पहले आ जाए, छोटी ई प्लस के बाद में आ जाए तो भी बड़ी ई आएगा। छोटी ई प्लस के पहले, बड़ी ई प्लस के बाद में तो भी बड़ी ई आएगा। और छोटी ई बड़ी ई प्लस के पहले, बड़ी ई प्लस के बाद में तो भी बड़ी ई ही आएगा। लास्ट अपना है ऊ की मात्रा। देखो, अगर प्लस के पहले चाहे तो छोटा ऊ आ जाए और चाहे बड़ा ऊ आ जाए, और प्लस के बाद में भी चाहे छोटा ऊ आ जाए और बड़ा ऊ आ जाए, के मेल से क्रमशः ये बनेंगे। तो देखो, ए आ के मेल से, ए आ के मेल से तो आ बनेगा। छोटी ई बड़ी ई, और छोटी ई बड़ी ई के मेल से क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। और छोटा ऊ बड़ा ऊ, और छोटा ऊ बड़ा ऊ के मेल से क्या बनेगा? बड़ा ऊ। जैसे कि रामानुज, तो रामानुज का अपन संधि विच्छेद करेंगे। राम प्लस अनुज, देखो इसमें ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, ए प्लस ए क्या आ गया? आ बन गया। इसी प्रकार से देवालय की बात करते हैं, देव प्लस आल्य, देखो देव में भी ए की मात्रा है और इधर आ की मात्रा है, तो ए प्लस आ क्या आ गया? तो भी आ ही बनेगा। देखो देव प्लस आल्य, इसमें ए है इसमें आ है, कुल मिला के क्या बनेगा? वाह, देव वाह। तो इसमें आ की मात्रा आ गई ना। उसी प्रकार से मायाचरण की बात करते हैं, माया प्लस आचरण, तो माया में भी आ की मात्रा है और इसमें आ की मात्रा है, तो आ प्लस आ जुड़ के भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। देखो यह बन गया। बात करते हैं रविंद्र की, तो देखो रवि है, रवि में क्या आता है? छोटी की मात्रा, और इंद्र में क्या आता है? छोटी की मात्रा। तो छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके भी क्या बनेंगे? बड़ी ई। तो देखो रवि और इंद्र, इससे ये बड़ी भी बन जाएगा रवि में। ठीक है। गिरीश की बात करते हैं, तो गिरीश में देखो यहाँ छोटी ई की मात्रा है, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या बनेगा? बड़ी ई। देखो जैसे कि गिरी है, छोटी ई है, इधर बड़ी ई है, तो क्या बन गया? गिरी में बड़ा री बन गया। नारीश्वर की बात करते हैं, तो नारी, देखो जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे हमेशा उनमें बड़ी ई की मात्रा ही आएगी, बड़ी ई की मात्रा ही आएगी। केवल एक बहिन शब्द ही ऐसा है उसमें छोटी मात्रा आती है, वरना इसके अलावा जितने भी नारी शब्द हैं उनमें क्या आता है? बड़ी ई की मात्रा। बात करते हैं नारी प्लस ईश्वर,
तो नारी में बड़ी ई की मात्रा है, ईश्वर में बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या बनेगा, बड़ी ई। बात करते हैं सूक्ति। तो सु में देखो इसमें छोटी ई की मात्रा, सूक्ति में बड़ी ई की है ना, बड़ी बड़ा ऊ की है ना, तो सु में देखो सु छोटा ऊ और इधर भी छोटा ऊ, उक्ति में भी, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ। देखो सु छोटा ऊ छोटा ऊ क्या बन गया, बड़ा ऊ। लघु प्लस ऊर्जा, देखो लघु ऊर्जा, इसमें क्या बनेगा, लघु ऊर्जा। लघु ऊर्जा क्या है, बड़ी बड़ी ऊ की मात्रा है, तो लघु में क्या होता है, छोटा ऊ की मात्रा, ऊर्जा में आती है बड़ा ऊ की मात्रा, तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा, तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। देखो लघु प्लस ऊ, लघु प्लस ऊर्जा, देखो इसमें भी छोटा ऊ की मात्रा, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा, तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ की मात्रा। बात करते हैं भूर्जा। तो भू देखो भूमि भी अपने मात्रा के समान अपन मानते हैं, तो भूमि में कौन सी शब्द आती है, कौन सी मात्रा आती है, बड़ी बड़ा ऊ की मात्रा। क्योंकि मैंने तुमको बताया कि जितने भी अपने नारी शब्द होंगे, जितने भी क्या नाम से स्त्रीलिंग शब्द होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, बड़े बड़े अक्षर आएंगे। केवल एक वही ऐसा शब्द है जिसमें छोटी ई की मात्रा आती है। बात करते हैं भूर्जा की। तो भू बड़ा ऊ और ऊर्जा बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। बंद कर बीच को।